ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का पाकिस्तान का दौरा। इस्लामाबाद आमद पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची, सीनियर वज़रा और दीगर आला हुक्काम भी वफ़द में शामिल। ऐवान वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर के एजाज़ में अशाइया का एहतमाम। ईरानी सदर कल से बाकायदा मुलाकातों का सिलसिला शुरू करेंगे। सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान दौरे के पहले मरहले में लाहौर पहुंचे। हवाई अड्डे पर मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। ईरानी सदर की मज़ार इक़बाल पर हाज़री फातिह ख़्वानी की। मज़ार इक़बाल आमद पर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज भी हमरा थे। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज भी मौजूद थी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की इस्लामाबाद में वज़ारत ख़ारिजा आमद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का इस्तकबाल किया। इसहाक डार और अब्बास अराग़ची की मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। दो तरफ़ा रवाबित और ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का आज़म। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की मीडिया से बातचीत। कहते हैं ईरानी सदर ने शानदार इस्तकबाल पर मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर कल इस्लामाबाद में मसरूफ दिन गुजारेंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की जाएगी। पाक फौज बदलते हुए जंगी माहौल में फैसला कुन बरतरी बरकरार रखेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्तान गैरिजन का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को फॉर्मेशन की अमली तैयारी और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल की जवानों के जज्बे, पेशावराना महारत और जंगी सलाहियत की तारीफ। कौमी खुद मुख्तारी और सरहदी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का आदा। फील्ड मार्शल का इल्मी और समाजी हल्कों के अफराद के साथ गुफ्तगू का सेशन भी हुआ। पाक फौज में जदीद Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर शामिल। हेलीकॉप्टर जदीद रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नाइट स्ट्राइक की सलाहियत से लैस। जदीद Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर की शमूलियत से पाक फौज की फ़ज़ाई और ज़मीनी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत में इजाफा। मुजफ्फरगढ़ में Z-10ME हेलीकॉप्टर की फायर पावर का मुजाहिरा किया गया। फील्ड मार्शल ने जदीद हेलीकॉप्टर का मुआयना किया। पाकिस्तान ने चीनी असलहे से भारतीय जदीद तैयारे कैसे मार गिराए। खबर एजेंसी राइटर्स की पाक फ़ज़ाइया की महारत पर सनसनीखेज रिपोर्ट। 7 मई को आधी रात के बाद पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशन रूम की स्क्रीन सुर्ख हुई। सरहद के पार भारत में दुश्मन के दर्जनों फाल तैयारों की पोजीशनें मिली। एयर चीफ ज़हीर बाबर सिद्धू भारतीय हमले की तवक्को में अलर्ट थे। J-10C की फौरी परवाज का हुक्म दिया। एयर चीफ की हिदायत पर भारतीय राफेल तैयारे मार गिराने का हुक्म दिया गया। अंधेरे में 1 घंटे तक लड़ाई में 110 तैयारे शरीक थे। अली अमीन गंडापुर अगर सूबे में अमन व अमान कायम नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे देना चाहिए। गंडापुर गवर्नेंस मसाइल हल नहीं कर सकते तो किसी और को मौका देना चाहिए। बानी PTI की अडियाला जेल में गुफ्तगू मजीद कहा। उन्होंने कभी नहीं कहा उनके बच्चे एहतजाजी तहरीक के लिए पाकिस्तान आएंगे। बच्चे अगर मुलाकात के लिए आना चाहते हैं तो जरूर आएं। गुज़िश्ता रोज फोन पर बात करके मालूम हुआ उनके बच्चों के नायकोप एक्सपायर हो चुके। जेल में बानी PTI की किताबें और अखबारात समेत सहूलियात बहाल कर दी गईं। बानी PTI ने ज़िमनी इलेक्शन के बॉयकॉट की हिदायत दे दी। अलीमा खान की मुलाकात के बाद गुफ्तगू बोली, जो लोग नाअहल हुए हैं उनकी जगह किसी को खड़ा नहीं किया जाएगा। बानी ने कहा है एहतजाजी तहरीक के लिए 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त भी अहम है। अगर बानी के बच्चे आ गए तो 5 अगस्त को कारकुनान के हमरा अडियाला जेल जाएंगे। बच्चों ने नायकॉप और वीज़े के लिए दरख्वास्त दी है। बानी के बच्चों के पास नायकॉप थे लेकिन गुम हो चुके। अलीमा खान को भी भाई की तरह मुसलसल झूठ बोलने की आदत पड़ गई। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा,
अलीमा खान कभी कहती हैं कासिम और सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी कहती हैं नहीं आ रहे, कभी कहती हैं वालिदा ने इजाजत नहीं दी, कभी कहती हैं वीजा नहीं मिल रहा। बच्चे वालिद से मिलने आ सकते हैं, इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं। जब वालिद, वालिदा स्वयं और फसादियों का गिरोह इनकलाब नहीं ला सका तो बच्चे क्या कर लेंगे। हमारी लीडरशिप का बदतरीन मीडिया ट्रायल किया गया। शहीद बीबी और सदर आसिफ जरदारी का मीडिया ट्रायल किया गया। हमने कोशिश की मीडिया फ्रेंडली रहे, मीडिया इंडस्ट्री को आगे लेकर जाएं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का PFUJ की तकरीब से खिताब। सईद गनी बोले जमहूरी मुआशरा आज़ाद अदलिया और आज़ाद सहाफत के बगैर मुमकिन नहीं। आईनी हुदूद से तजावुज़ नुकसानदेह होता है, निज़ाम के अंदर रहते हुए इस्लाह की जानी चाहिए। वुज़रा और फील्ड मार्शल से मुलाकातें और SIFC की कोशिशें रंग ले आईं। फाइनेंस एक्ट में तब्दीली के सर्कुलर्स FBR को जारी कर दिए गए। कायम मकाम सदर FPCCI ज़की एजाज ने कहा हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, अब कोई हड़ताल नहीं होगी। गिरफ्तारी 2 लाख कैश ट्रांजैक्शंस और डिजिटल इन्वॉइसिंग के मसाइल हल हो गए हैं। कमेटी बन चुकी, उसकी इजाज़त के बगैर किसी के खिलाफ इंक्वायरी या गिरफ्तारी मुमकिन नहीं होगी। हुकूमत का चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम और आवाम को रिलीफ के लिए इक़दाम। 2 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी ऑर्डर दे दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक दरआमदी चीनी की पहली शिपमेंट सितंबर के अवाइल में पाकिस्तान पहुंचेगी। उधर हुकूमत की शुगर मिल्स को नवंबर के पहले हफ्ते क्रशिंग शुरू करने की डेडलाइन। हुकूमत ने चीनी की खुफिया ज़खायर के खिलाफ भी क्रैकडाउन की हिदायत दे दी। चीनी के मुकर्रर निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी। कराची में सीनियर वकील ख्वाजा शम्सुल इस्लाम के कत्ल का वाक़या। एक और CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। हमलावर मस्जिद के मरकजी दरवाजे से दाखिल हुआ, सीढ़ियों के करीब शम्सुल इस्लाम पर फायरिंग की। ख्वाजा शम्स के कत्ल का मुकदमा दर्ज। इमरान आफरीदी समेत 7 मुल्ज़िमान नामजद। पुलिस ने मरकजी मुल्ज़िम इमरान आफरीदी के चचा और भाई को गिरफ्तार कर लिया। इमरान आफरीदी की गिरफ्तारी के लिए FIA से राब्ता, नाम PNIL में डालने की दरख्वास्त। कराची में डकैत दंदनाने लगे, शहरी राह चलते लुटने लगे। शरीफाबाद के इलाके में खातून के साथ वारदात, CCTV फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार डकैत ने राह चलती खातून से पर्स छीन लिया और फरार हो गया। दूसरी जानिब कोरंगी में कैश वैन से 97 लाख रुपए लूटने वाले 2 डकैत गिरफ्तार। SSP के मुताबिक मुल्जिमान से 34 लाख रुपए और गाड़ी बरामद कर ली गई है। रावलपिंडी में इंसानी अज़ा की गैर कानूनी पेवंदकारी में मुलव्वस गैंग बेनकाब। पुलिस ने 4 मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया। पेवंदकारी में इस्तेमाल होने वाले आलात बरामद। पुलिस को एक घर से चीखने चलाने की आवाजें आने की इत्तला मिली थी, जिस पर पुलिस ने एक शख्स को स्ट्रेचर से बंधा हुआ पाया और उसे आज़ाद कराया। मुतासरा शख्स ने बताया उसे नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया। नशावर चीज पिलाई और मुख्तलिफ मेडिकल टेस्ट किए गए। हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को निकालने का फैसला। अंडर ट्रायल अफगान बाशिंदों की वापसी के लिए फॉरेन एक्ट की दफा 14 भी लगाई जाएगी। वजारत दाखिला के मुताबिक सजा काटने वाले या जिनका मुकदमा चल रहा है उन्हें भी वापस भेजा जाएगा। प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड की मुद्दत 30 जून को खत्म हो चुकी। अब POR कार्ड होल्डर का क़याम गैर कानूनी है। बलोचिस्तान के इलाके डेगारी में खातून और मर्द के कत्ल का केस। गिरफ्तार मुल्जिम सरदार शेरबाज सातिकज़ई को अदालत में पेश किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुल्जिम शेरबाज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने मुल्जिम के केस को ट्रायल कोर्ट भेजने का हुक्म दिया। अदालत ने करार दिया मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात लगाई गई हैं, ताहम केस में दहशतगर्दी की दफात नहीं लगती। हुकूमत का 14 अगस्त को बड़ी जंग में बड़ी फतह का दिन के तौर पर मनाने का फैसला। यौम आज़ादी कौमी सतह पर तारीखी फतह की यादगार के तौर पर मनाया जाएगा।
14 अगस्त पर मुल्कीर सतह पर कौमी यकजहती, अज़्म और फ़ख्र का मुजाहरा किया जाएगा। मार्के हक की फतह की खुशी में तकरीबात की तैयारियां। 14 अगस्त की तकरीबात को तारीखी बनाने के लिए खुसूसी थीम्स, तराने और तकारीर तैयार। सरकारी इमारतों पर चिरागा, खुसूसी मलबूसात और फ्लोट्स फतह इत्तेहाद की नुमाइंदगी करेंगे। एशिया क्रिकेट कप के मैचेस के वेन्यूज का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान मैच दुबई क्रिकेट स्टेडियम में होगा। रिवायती हरीफों के दरमियान मैच 14 सितंबर को खेला जाएगा। टूर्नामेंट के मैचेस अबू धाबी और दुबई में खेले जाएंगे। पाकिस्तान के तीनों मैचेस दुबई में होंगे। 28 सितंबर को टूर्नामेंट के फाइनल की मेजबानी भी दुबई करेगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की सीरीज का दूसरा T20 कल खेला जाएगा। दोनों टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे आमने सामने होंगी। पाकिस्तान को 3 T20 की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले मैच में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 14 रन से शिकस्त दी। दूसरी जानिब वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज की भी तैयारी। वनडे टीम के मजीद 4 खिलाड़ी अमरीका पहुंच गए। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, नसीम शाह और अब्दुल्ला शफीक शामिल।